महेश ने सुरीली के बालों में अपनी उंगलियां उलझा दी और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, सुरीली, मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा, फिर अपना घर होगा, अपने बच्चे होंगे। महेश, तुम शादी के वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? सुरीली, तुम कैसी बात करती हो? क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं? सुरीली महेश की बाहों और बातों में इस कदर डूब गई कि महेश का हाथ कब कहाँ पहुँच गया उसको पता ही नहीं चला। फिर यह सोचकर कि अब महेश उससे शादी करेगा ही, इसलिए उसने महेश की हरकतों का विरोध नहीं किया। दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं और हर मुलाकात के साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती रहीं। महेश ने शादी का वादा करके सुरीली के साथ खूब मस्ती करी और फिर अक्सर दोनों होटल में मिलते। इस तरह दोनों जब चाहते जवानी का मज़ा लूटते। महेश प्रयागराज के पास के एक गांव का रहने वाला था। उसके परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई मुकेश था। छोटे से परिवार में सभी अपने कामों में लगे रहे हुए थे। पिताजी हेडमास्टर के पद से रिटायर होकर अब घर पर ही खेती बाड़ी का काम देखने लगे थे। कानपुर में एक विदेशी फर्म में कैशियर के पद पर काम करने की वजह से महेश कानपुर में एक फ्लैट लेकर रह रहा था। चूँकि घर परिवार ठीक था और नौकरी भी अच्छी थी, इसलिए उसकी शादी भी हो गई थी। बीवी को वह साथ नहीं रखता था क्योंकि माँ के घर के काम नहीं होता था। महेश जिस फर्म में काम करता था उसी फर्म में सुरीली क्लर्क के पद पर काम करने आई थी। सुरीली को देखते ही महेश उस पर मोहित हो गया और डोरे डालने शुरू कर दिए। महेश की शराफत, पद और हैसियत देखकर सुरीली भी उसे पसंद करने लगी। महेश ने सुरीली को बताया कि वह कुंवारा है, उससे शादी करना चाहता है। अब चूंकि महेश ने उससे शादी का वादा किया तो वह पूरी तरह उसकी बातों में ही आ गई, उसके आगोश में आ गई। समय सरकता गया। महेश सुरीली में इस तरह डूब गया कि घर भी कम जाने लगा। वह घर वालों को पैसा भेज दिया करता और चिट्ठी में छुट्टी न मिलने का बहाना लिख देता था। एक दिन पार्क में जब वे दोनों मिले तो सुरीली ने महेश से कहा, महेश, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अभी तक आपने मुझे अपने घर वालों से भी नहीं मिलाया। मुझे जल्दी से अपने माता पिता से मिलवाइए और उन्हें शादी के बारे में बता दीजिए। महेश सुरीली को आगोश में लेते हुए बोला, अरे अभी शादी की जल्दी क्या है, शादी भी कर लेंगे, कहीं भगे तो नहीं जा रहे? नहीं, मुझे शादी की जल्दी है महेश, अब मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता है। सुरीली ने कहा, ठीक है, कल शाम को मेरे घर पर आ जाना, वहीं शादी की बात करेंगे। महेश ने सुरीली को प्यार करते हुए कहा, मैं शाम को 8 बजे आपके कमरे पर आऊँगी। महेश ने सुरीली की होठों पर एक चुंबन देकर विदा ली। महेश ने अभी तक शादी का वादा कर सुरीली से खूब मौज मस्ती की, लेकिन उसकी शादी की जिससे उसे डर लगने लगा था। सच तो यह था कि वह सुरीली से छुटकारा पाना चाहता था। सुरीली रात को 8 बजे महेश के कमरे पर आई और बोली, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? सुरीली, तुम होश में तो हो? अब तो तुम मुझ पर लांछन लगा रही हो। मालूम नहीं यह बच्चा मेरा नहीं है या किसी और का? महेश ने घूरते हुए कहा, नहीं नहीं महेश, ऐसा मत कहो, यह तुम्हारा ही बच्चा है। मैं तुमसे यह बात बताने वाली थी, सुरीली ने कहा, पर महेश ने धक्का देकर उसे निकाल दिया। सुरीली जिंदगी के बोझ से परेशान हो उठी। जब लोगों को मालूम होगा कि बगैर शादी के माँ बनने वाली है तो लोग उसे जीने नहीं देंगे। अब सुरीली महेश की साजिश समझ गई। उसने मन में ठान लिया वह मरेगी नहीं, बल्कि महेश जैसे भेड़िए से बदला लेगी। महेश से बदला लेने की ठान लेने के बाद सुरीली पहले परिवार के बारे में पता लगाया। जब मालूम हुआ कि महेश शादीशुदा है तो वह और भी जल भुन गई। उसे पता चला कि उसका छोटा भाई मुकेश दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। दिल्ली जाकर जब उससे सुरीली ने अपना पेट गिरवाया, फिर उसने वहीं एक कमरा किराए पर लिया जहां मुकेश रहता था। धीरे धीरे उसने मुकेश पर डोरे डालना शुरू किया। मुकेश को जब सुरीली को पूरी तरह अपने जाल में फांस लिया, क्योंकि मुकेश दिल्ली में रेलवे में गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, अब वह अपनी मर्जी का मालिक हो गया था। उसने सुरीली से शादी के लिए अपने माता पिता को लिख दिया। लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, इसलिए उन्होंने शादी की इजाज़त दे दी।
सुरीली ने भी शर्त रखी, शादी कोर्ट में ही रहेगी। मुकेश को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। जब मुकेश ने अपने माता पिता को लिखा उसने कोर्ट में शादी कर ली, तो उन्हें इस बात का मलाल ज़रूर था कि इस घर में शादी हुई होती तो बात ही कुछ और थी। अब जो होना था हो गया। उन्होंने गृह भोज के मौके पर दोनों को घर बुलाया। पूरा घर सजा था। बहुत से मेहमान, दोस्त, सगे संबंधी इकट्ठा थे। महेश भी उस मौके पर अपने दोस्तों के साथ आया था। दुल्हन घूंघट में लाई गई। मुंह दिखाई के समय महेश और उसके दोस्त उपहार लेकर पहुंचे। महेश ने जब दुल्हन के रूप में सुरीली को देखा तो उसके पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई। महेश का चेहरा शर्म से झुक गया। इस तरह सुरीली ने अपना बदला ले लिया।